नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज जो हम कहानी देखने वाले हैं वो एक सच्ची कहानी है। ये वेंडेटा नाम के एक लड़की की कहानी है। वो जर्मनी की रहने वाली है। 2011 को उसके साथ ये हादसा हुआ था। वो ये कहती है कि अपने कार से वो जा रही थी और मतलब सामने ही एक दूसरी कार एकदम ज़ोर से आ रही थी और ज़ोर से आकर उसने इसको टक्कर मारी, इसकी कार को। वेंडेटा ये कहती है कि टक्कर होने के बाद एक दो पल में ही सारी चीज़ें हो गई और बाद में वो ये कहती है कि मुझे बहुत ज़्यादा चोट आई थी और मेरे सिर को भी बहुत ज़्यादा लगा था। मुझे मतलब कुछ पल में ही ये सारी चीज़ें हो गई, मुझे कुछ भी पता नहीं चला। और बाद में वो ये कहती है कि मैं एकदम मतलब होश में नहीं रही, मैं बेहोश हो गई। और उसके बाद वो हमसे ये कहती है कि जब उसकी आंखें खुली या फिर जब उसको चेतना आई तब वो ये कहती है कि रोज़ के जैसा शरीर मेरे पास नहीं था, मैं एक अलग ही दुनिया में थी। उस दुनिया के बारे में वो ये कहती है कि एक बहुत ही सुंदर ऐसा पार्क था। वहाँ पर जो भी चीज़ें थी वो जैसी मुझे चीज़ें पसंद है, जैसे मुझे लाल फूल पसंद है, जैसे कोई मुझे एक अच्छा फल पसंद है, तो वैसे ही वहाँ पर ज़्यादातर पेड़ दिख रहे थे। मतलब मैं जहाँ पर थी उस परम शक्ति ने, मतलब जिसने उस गार्डन का निर्माण किया था, उस पार्क का निर्माण किया था, उसको मेरे बारे में सब कुछ पता था। मैं जितना अपने बारे में शायद नहीं जानती हूँ उतना उसको पता था। इस तरीके से वेंडेटा हमसे कहती है। और बाद में वो हमसे ये कहती है कि वहाँ पर मेरे सामने से एक कहीं ना कहीं एक हल्की सी रोशनी मैंने देखी और वो जब रोशनी मेरे पास आ रही थी तब उसने अपना चेहरा मुझे दिखाया। वो मेरी दादी की आत्मा थी। कुछ सालों पहले मैंने अपनी दादी को खोया था। वो मुझसे बहुत प्यार करती थी। वेंडेटा ये कहती है कि मैं ही उसको उतना मतलब उसको वैल्यू नहीं देती थी या फिर मैं छोटी थी इसलिए उस पर ध्यान नहीं देती थी। बाद में मैं जब बड़ी हो गई, जॉब करने लगी, तो मैं उससे और भी दूर चली गई। लेकिन उसका जो प्यार था मेरे लिए वो कभी भी कम नहीं हुआ और वैसा ही प्यार आज मैं उसके मतलब आंखों में देख रही थी मेरे लिए। वेंडेटा ये कहती है कि मैंने कभी भी दिल से उससे बात नहीं की, लेकिन आज मुझे जब वो दिखी तब मैंने जाकर उसको गले लगाया। उसको उसके दादी को देखकर बहुत ही अच्छा लगा। और बाद में उसके दादी ने उसको ये कहा कि मेरा जो प्यार तुम्हारे प्रति है वो अभी भी मतलब वैसा ही है, तुम अपने आप को ऐसे दोषी मत समझना। वेंडेटा ये कहती है कि मैंने उसको कुछ भी बोला नहीं, लेकिन मेरे मन में क्या बातें आ रही है वो सारी चीज़ें उसको पता चल रही थी। जैसे मेरे दादी को कभी भी मैंने वैल्यू नहीं दी, ये सारी चीज़ें उसको पता चली। और बाद में वेंडेटा हमसे ये कहती है कि उसके दादी ने वेंडेटा को ये कहा कि बेटा, तुम अपने जीवन में बहुत ही अच्छे से जीवन में जा रही हो और मैं तुम्हारे हमेशा परिवार के साथ हूँ। तुम्हारी जो बेटी है वो मतलब मेरी ही पोती है और मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ और मैं मतलब उससे बहुत बार उसको खिलाने की भी कोशिश करती हूँ। वेंडेटा ये कहते हैं कि उसकी 2 साल की एक बेटी थी, उसको उसकी जो दादी थी वो खिलाने की कोशिश करती थी, ऐसे कहा है। वेंडेटा को भी बहुत इससे मतलब खुशी मिली। और बाद में उसके दादी ने ये कहा कि ये फिलहाल का जो समय है तुम्हें अपने फिर से पृथ्वी पर जाकर अपना कर्तव्य को निभाने की कोशिश करनी होगी। हमें इतना ही समय यहाँ पर दिया था परम शक्ति ने। बाद में वेंडेटा ये कहती है कि मेरी ज़रा भी इच्छा नहीं थी जाने की, लेकिन मेरे मन में ऐसे ही विचार आ रहे थे कि जो तुम्हारा जीवन कर्तव्य है उसको तुम्हें अच्छे से पूरा करना होगा। इसलिए वेंडेटा ने उसकी बात मानी। और वेंडेटा ये कहती है कि दादी को मुझे मतलब गुड बाय कहने के लिए भी बुरा लग रहा था, लेकिन मुझे पता था कि एक दिन मैं फिर से मतलब उससे मिलूंगी और बाद में हमें मतलब जुदा करने वाला कोई भी नहीं होगा। तो इस तरीके से उसको अनुभव मिला। और बाद में वेंडेटा ये कहती है कि मैं फिर से पृथ्वी पर लौट आई। और पृथ्वी पर जब वो लौट आई दोस्तों, तब उसको अस्पताल में कुछ लोग लेकर जा रहे थे क्योंकि उसका बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था। कुछ महीने लगे उसको ठीक होने में, लेकिन धीरे धीरे वो ठीक हो गई। आज भी वेंडेटा को पूरा यकीन है कि उसकी जो दादी है, उसकी जो मतलब प्यार है, उसकी जो ब्लेसिंग है वो हमेशा उसके साथ है। उसका जो आशीर्वाद है वो कभी भी उससे दूर नहीं है। उसकी जो दादी है, उसका जो प्यार है वो उसके लिए कभी भी कम नहीं होगा। और वो आज जितना हो सके सारे लोगों के साथ बहुत ही अच्छे से बर्ताव करने की कोशिश करते हैं। ये जो आज की कहानी है सबसे पहले ये सीख ही देती है दोस्तों हमें कि हमारे जो अपने हैं उस दुनिया में जाकर भी उनका जो प्यार है हमारे प्रति वो कभी भी कम नहीं होता। और दूसरी बात कि हमारे जीवन में जो हमें प्यार करते हैं, हम मतलब फ़िलहाल अपने जीवन में कोई इंसान मतलब अपने सपनों के पीछे होता है, अपने ही काम के पीछे होता है, इसलिए वो उनका उतना मतलब वैल्यू नहीं दे पाता, उनको इतना मान सम्मान नहीं दे पाता। ये हमें ऐसे मतलब इन सारी चीज़ों से यही सीखना होगा कि सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी और हम उनके लिए कुछ करेंगे, ऐसे हमें नहीं सोचना। हो सकता है कि बाद में वेंडेटा जैसे हमें पछतावा हो, इसलिए जितना हो सके हम उनके भी मतलब जितना हो सके, चलो वो जितना हमारे लिए कर रहे हैं उससे आधा तो हम करने की कोशिश करें। हम उनको कुछ भी ना समझो, हमें नहीं मिल रहा है देने के लिए, तो कम से कम थोड़ा सा वक्त हम दे सकते हैं, उनसे अच्छे से बातें कर सकते हैं। कभी हम दूर हुए उनसे तो हफ्ते में या फिर बोलते हैं ना 4-5 दिनों में एक बार हम उनको फ़ोन कर सकते हैं। एकदम ही नहीं मिला तो 1 महीने में तुम कैसे हो वगैरह। तो इस तरीके से प्यार जो है दोस्तों बढ़ता है। और बाद में हमें यह लग रहा है कि हम उनके खुशी के लिए ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, ऐसे नहीं है। ये सारी जो चीज़ें हैं कल हमें ही पछतावे में डालेंगी। इसलिए जितना हो सके हम सारे लोगों के साथ जो हमारे साथ अच्छे बर्ताव करते हैं उनके साथ अगर हम अच्छा बर्ताव करेंगे तो ऐसा जो इंसान है उस दुनिया में बहुत ही अच्छे से रहेगा, क्योंकि अपने
जो भी कर्तव्य है उसने पूरा किया होता है। ऐसे लोगों के मतलब आशीर्वाद अगर उसको मिले तो बहुत ज़्यादा उसके आत्मा की जो ग्रोथ है उसमें भी बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। इसलिए जितना हो सके लोगों के जितने आशीर्वाद मिले, इसलिए जितना हो सके हमारा अच्छे से हम कर्तव्य पूरा करें, ऐसी जो बातें हैं उस आत्मा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है दोस्तों। तो दोस्तों हम अपने अगले वीडियो में मिलती है। आप अपना परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है, या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज़ भेजी जाएगी, जिससे घर बैठे वह पास्ट लाइफ रिग्रेशन का अभ्यास कर सकते हैं। और उन्हें 5 मेडिटेशन ध्यान की भी ऑडियोज़ भेजी जाएगी, और इसके साथ साथ उन्हें PDF किताबें भेजी जाएंगी जो हिंदी और अंग्रेज़ी में है, जो मोबाइल पर या फिर लैपटॉप पर आप उसे पढ़ सकते हैं। और 10 ऑडियो बुक्स भी आपको भेजी जाएंगी। तो दोस्तों अगर आप इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।